हेलो फ्रेंड्स। बेटा पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। देखो फंक्शन में मैंने आप लोगों को जो अभी तक डिस्कस कर लिया है इस प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसमें मैंने क्या क्या बता दिया आपको। पहले तो ये बता दिया आपको कि फंक्शन का रिलेशन से क्या डिस्टिंग्विशन होता है। तो फंक्शन भी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें दो कंडीशंस लगती हैं। वो सबसे पहली कंडीशन क्या है, फॉर अस ईच एंड एवरी इनपुट देयर शुड बी अ सिंगल आउटपुट, नॉट मोर देन वन, नॉट लेस देन वन। यानी कि कोई भी एक इनपुट देने पर ऐसा कोई रिलेशन है जो कि एक आउटपुट या एक ही आउटपुट दे, ना ही एक से कम ना ही एक से ज़्यादा। तो दैट टाइप ऑफ अ रिलेशन नोन एज फंक्शन। एंड द सेकेंड वन पॉइंट कि बेटा ईच एंड एवरी इनपुट कनेक्टेड विद द सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी दो कंडीशंस थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन है वो रिलेशन से डिस्टिंग्विश हो जाता है, फंक्शन रिलेशन से अलग अलग हो जाएगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो कि फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक मशीन की तरह काम करता है जो सर्टेन इनपुट देने पर आउटपुट प्रोवाइड करता है। अच्छा, आउटपुट को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो पहली कैटेगरी क्या थी कि जो एक्चुअल आउटपुट थे, जो मशीन के एक्चुअल में आउटपुट निकल के आ रहे हैं, जो कि अपने इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट होते हैं। और एक होता है बेटा उसमें जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं, जो जितना ऑप्टिमम लेवल उसका मशीन का यूज़ किया जा सकता है। तो ये यहाँ तक बात हो गई थी। बाकी मैं आप लोगों को मैनी वन और वन वन फंक्शन के बारे में बता रहा था। तो वन वन और मैनी वन फंक्शन में जैसे हमने पिछले केस में जब देखा था, तो वन वन फंक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि फॉर अ ईच एंड एवरी इनपुट अगर एक यूनिक आउटपुट जनरेट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, वन वन फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, और मैनी वन के केसेस में क्या देखा था हमने, मैनी वन के केसेस में देखा था फॉर मोर देन वन इनपुट देयर इज अ सिंगल आउटपुट, दैट इज नोन एज मैनी वन। इसका मतलब भी समझ लो, ईच इनपुट कनेक्टेड विद द यूनिक आउटपुट दैट इज नोन एज वन वन, और मैनी इनपुट मोर देन वन इनपुट कनेक्टेड विद सिंगल आउटपुट, वन आउटपुट, दैट इज नोन एज वन मैनी वन फंक्शन। अच्छा, ये तो डेफिनेशन वाइज हो गई, डेफिनेशन मैंने लिखा दी थी। कुछ और भी चीज़ें हैं वो समझनी है आपको वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन के बारे में। वो क्या है बेटा कि ये जो वन वन फंक्शन होता है आपका, उसको अगर ग्राफिकली आपको चेक करना है, ठीक है, तो ग्राफिकली कैसे चेक करोगे। मान लो तुम्हारे पास में एक कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन पर आपने ग्राफ बना लिया, और जब आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू किया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, वाई बराबर कांस्टेंट। तो होना क्या चाहिए कि ग्राफ को एक ही बार कट करे वो लाइन। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तुम्हें। जैसे मान लो तुम्हारे पास में कर्व लिखा हुआ वाई बराबर, ये एक लीनियर कर्व है, और यहाँ पर इसको समझो वाई बराबर मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाई बराबर एक्स है, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। तो जब इसका कर्व आप बनाते हो, ग्राफ बनाओगे इसका, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा आपको पता है। कुछ इस तरीके से ग्राफ आने वाला है, लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा 45 के एंगल पर, जो कि ये इसका स्लोप कहलाएगा π/4। ठीक है ना, π/4 स्लोप हो गया, y बराबर x एक लाइन है। अब तुम सोचो, अगर तुम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू करो पता करने के लिए वन वन है या मैनी वन, तो एक ही बार कट करना चाहिए। तो देखो x एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो देखो एक ही आउटपुट, हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक सिंगल आउटपुट ही आ रहा है, क्योंकि y बराबर कांस्टेंट जो लाइन है वो कर्व को एक से ज़्यादा बार काट नहीं पा रही। ठीक है, तो आप देखो हर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग जो एक आउटपुट आ रहा है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। मतलब ये हाइट जो है वो कर्व दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। कर्व रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि ये आउटपुट जो एक बार आ गया कोई आउटपुट, तो वो फाइनल है और यूनिक आउटपुट होगा। जैसे मान लो तुमने ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5 के लिए, ये 5 रख देते हैं, तो 5 के करस्पॉन्डिंग ये हाइट कितनी आ रही है इसकी, 5 आ रही है, क्योंकि y बराबर x फंक्शन है।
तो अब कोई भी दूसरी x की वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिस पर दोबारा ये 5 आ जाए, क्योंकि ये ग्राफ ऐसे आगे चलता चला जा रहा है। तो कर्व अगर इस तरीके से है कि मतलब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर एक से ज़्यादा बार नहीं कट करता, केवल एक बार कट करता है, तो उस फंक्शन को तो 1 1 की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये इस फंक्शन को आप क्या बोल सकते हो, ये 1 1 की कैटेगरी में आएगा। जबकि यहाँ चेक करो, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर कर्व की बात करें तो आपको पता है ये पैराबोलिक कर्व होता है जो कि इस तरीके से जाएगा बेटा। और अगर इसमें ये डेफिनेशन आप लगाते हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कितनी जगह कट करेगा, तो देखो यहाँ पर जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो इसने ये y बराबर कांस्टेंट जो लाइन है कितनी जगह कट कर दिया, 2 जगह, 2 डिफरेंट प्लेसेस पे कट किया इसको। तो तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, जैसे मान लो इस लाइन को थोड़ी देर के लिए y बराबर 4 बोल दिया जाए, तो एक तो ये वैल्यू हो जाएगी x की -2, जिसके करस्पॉन्डिंग 4 आएगा, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इसी तरीके से एक ये वैल्यू हो जाएगी 2, जिसके करस्पॉन्डिंग 4 आएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि -2 और 2 ये 2 डिफरेंट इनपुट हैं, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसा आ रहा है बेटा, सेम। तो मैनी इनपुट कनेक्टेड विद द सिंगल आउटपुट, दैट इज नोन एज मैनी वन फंक्शन। तो इस फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, मैनी वन फंक्शन है ये जनरल एक इंट्रोडक्शन है ग्राफ पता करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि कार्टेशियन प्लेन पर अगर ग्राफ है और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर कट आप ड्रॉ करते हो, तो लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ को अगर एक ही बार कट करती हैं तो उसको तो कहा जाता है 1 1, और अगर एक से ज़्यादा बार कट कर दे कोई लाइन तो उसको कहा जाता है मैनी वन। तो कुछ और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे तुम्हें मैंने बताऊँ y बराबर, सिंपल आप लेके चल लो लॉग के बारे में। जैसे लॉग तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो लॉग का जो फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से होता है। तो जब आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू करो, तो ये भी कितनी जगह कट किया, एक ही एक जगह कट कर रहा है, तो ये भी कैसा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मैनी वन के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी कर्व है जो टर्न लेने वाले कर्व जितने भी होते हैं ना, जो ग्राफ टर्न लेगा, तो टर्न लेगा बेटा, कोई भी ग्राफ अगर टर्न लेगा तो टर्न लेने के बाद में वो मैनी वन वैल्यू जनरेट करेगा। जैसे मान लो एक जर्नल कर्व ले लें, अगर जैसे मान लो ये कर्व है आपके पास में, ये मान लो कोई एक जर्नल कर्व है y बराबर fx, ग्राफ बनाया हमने इसका। तो जब हमने लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ने से कितनी जगह कट कर दिया, 2 जगह, तो इस वजह से ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, मैनी वन फंक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ और ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। अच्छा, इसी में मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें कैसे बोला जाता है कि अगर ग्राफ टर्न ले रहा है या टर्न नहीं ले रहा, जैसे अगर ग्राफ टर्न लेगा, जैसे यहाँ पर देखो ये टर्न है, तो टर्न की वजह से समझ रहे हो वो दोबारा y की वो वैल्यू रिपीट करेगा, तो y की दोबारा वैल्यू रिपीट करेगा, तो जब y बराबर कॉन्स्टेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो कट कर जाएगा आगे। इस वजह से ऐसे जो ग्राफ जो टर्न लेते हैं, ठीक है, उनको तो कहा जाता है मैनी वन फंक्शन। और जो ग्राफ टर्न नहीं लेता, मतलब स्ट्रिक्टली ऊपर जाता चला जाए या फिर स्ट्रिक्टली नीचे आता चला जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोला जाता है 1 1। तो डेफिनेशन वाइज बोल दिया जाता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन known as 1 1। ठीक है,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नोन एज वन वन फंक्शन इन देयर डोमेन, मतलब डोमेन में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात इसकी होगी। और जिस फंक्शन में कोई टर्न होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ था फिर डिक्रीजिंग हो गया, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीज होगा, तो टर्न अगर लेता है ग्राफ किसी भी तरीके से तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, मैनी वन की। तो मतलब ये सिंपल डेफिनेशंस हैं। बाकी आपको ग्राफ से मैंने पता ही करना बता दिया कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर जाए तो वो वन वन या मैनी वन का पता होने का, एक से ज़्यादा बार कट कर जाए तो मैनी वन और एक बार कट करे तो वन वन। एक बार ये डेफिनेशन देख लो, बाकी और भी इसमें हम चीज़ें करेंगे अभी। उसके बाद बेटा इसमें और भी जैसे हम पता करना भी सीखेंगे कि कौन सा ग्राफ वन वन है, कौन सा ग्राफ मैनी वन है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम उसमें चेक कर लेते हैं ना, तो वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। अभी तो जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी आपसे कोई वन वन और मैनी वन की जनरल डेफिनेशन पूछे तो आप पता कर सकते हो। बाकी के दो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन और भी होते हैं फंक्शन के, एक होता है इनटू फंक्शन और एक होता है बेटा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। एक होता है इनटू फंक्शन, एक होता है ऑन टू फंक्शन। अच्छा, ये दोनों फंक्शंस भी समझो। ये दोनों फंक्शंस जो होते हैं इनटू और ऑन टू फंक्शन जो होता है वो भी किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से ही चलता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास में इनटू ऑन टू पता करना है तो केवल एक चीज़ आपको देखनी है कि फंक्शन की रेंज कितनी है। रेंज के बेसिस पे डिसाइड होता है कि फंक्शन आपका इनटू है या ऑन टू। जैसे फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, जैसे मान लो जर्नल केसेस में मान लें कि एफ एक फंक्शन है जो कि ए से बी में मैपिंग हो रही है इसकी, ठीक है, ए से बी में मैपिंग हो रही है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास में इस तरीके से है। और फंक्शन के केसेस की अगर बात करें तो मान लो यहाँ पर लिखा है ए बी सी डी, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 मान लो ये है। और आपने क्या किया, ए के एलिमेंट्स जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स को बी सेट से रिलेट करा दिया। तो रिलेट कराओगे जब, मान लो ए को, ये इस तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिश होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो आपसे ये फंक्शन है बेटा, तो देखो हर इनपुट के ईच एंड एवरी इनपुट कनेक्टेड विद द आउटपुट, ठीक है, और एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये फंक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये रिलेशन एक फंक्शन की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो अगर इसमें डोमेन की बात की जाए तो ये जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स इनपुट कहलाएंगे फंक्शन का, यानी कि ये तो है डोमेन, और डोमेन के एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट जनरेट हो रहे हैं उनको तो बोला जाएगा रेंज। तो तुम सोचो, रेंज की अगर बात की जाए तो इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो एक्चुअल आउटपुट आ रहे हैं उनको रेंज बोला जाएगा। तो रेंज में कलेक्शन देखो, डोमेन में कलेक्शन कितना आया बेटा, ए बी सी डी, ये तो डोमेन का कलेक्शन हो गया। अगर रेंज के कलेक्शन की बात करो तो ए के करस्पॉन्डिंग 2, बी के करस्पॉन्डिंग 1, सी के करस्पॉन्डिंग 3, डी के करस्पॉन्डिंग 5। तो आप लिख सकते हो 1 2 3 5। लेकिन तुम सोचो, तुमने लिमिटेड इनपुट्स रखे, लिमिटेड यूज़ किया उस मशीन का, तो लिमिटेड आउटपुट आ रहे हैं। अगर आप इनपुट्स को बढ़ा दो तो आउटपुट में और कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं अगर आप रखना चाहो तो देखो, ये 4 भी आ सकता है आउटपुट में अगर आप इनपुट बढ़ा दो, 6 भी आ सकता था, क्योंकि ये हमारे पॉसिबल आउटपुट थे। ये मैंने बताया ना आपको, पॉसिबल या टोटल आउटपुट, टोटल या पॉसिबल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग होते हैं। ये रेंज को तो क्या बोला जाता है, ये तो है एक्चुअल आउटपुट, और टोटल आउटपुट यानी कि कोडोमेन की अगर बात की जाए तो ये जो बी सेट होता है पूरा, इसके सारे एलिमेंट्स अगर आप ले लो
यानी कि मैक्सिमम जितने पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं उससे। तो टोटल आउटपुट या पॉसिबल आउटपुट को कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन जो हो जाएगा वो बी सेट, पूरा कंप्लीट बी सेट होगा, जिसको आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। और कोडोमेन को क्या बोला जाता है, यहाँ से आपको समझ में भी आ रहा है, टोटल आउटपुट या फिर पॉसिबल आउटपुट किसी मशीन के। तो ये बेसिक सी बातचीत हो गई। देख लो ये इसका क्या कौन सा डायग्राम है, सेट डायग्राम समझ लो आप फंक्शन का एक तरीके से। मतलब सेट के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग है ये फंक्शन की। सिंपल सी बात है कि जो ए सेट है ये डोमेन कहलाता है, और इसको कहते हैं, पूरे सेट को बोला जाता है कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। और इस ए को क्या बोलोगे मेरे भाई, ये कहलाएगा आपका डोमेन। ठीक है। और डोमेन से जो कनेक्टेड आउटपुट होते हैं उनको कहा जाता है रेंज, जो कि एक्चुअल आउटपुट होते हैं, जो कि एक्चुअल में हम मशीन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये समझो, ये जो डेफिनेशन है ना बीच में जो मैंने कराई है, इसी के बेसिस पे इनटू और ऑन टू फंक्शन डिसाइडेड होते हैं। इनटू और ऑन टू फंक्शन इस डाटा के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है, हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, जिसमें कभी भी कोई भी मशीन अगर बनाई जाती है, तो उसकी हमेशा कोडोमेन फिक्स होती है। कोडोमेन ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कभी भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि बताओ इस फंक्शन की कोडोमेन क्या होगी। क्वेश्चन में हमेशा 100% आपको कोडोमेन क्वेश्चन में दे रखी होगी। और बाय द वे अगर नहीं दे रखी तो आप मान के चलना कि कोडोमेन आपकी ऑल द रियल नंबर है। ठीक है। फॉर ऑल द फंक्शंस कोडोमेन ऑलवेज बिलोंग्स टू द ऑल द रियल नंबर इफ इट हैज़ नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कोडोमेन, जो कि कैसे रिप्रेजेंट होता है, फंक्शन ए से बी में अगर रिलेट हो रहा है, ए से बी में रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, तो बी के कंप्लीट सेट को कोडोमेन बोला जाता है। कंप्लीट मतलब सारे एलिमेंट्स बी के ले लिए जाएंगे, उसको टोटल आउटपुट या पॉसिबल आउटपुट बोलते हैं। इन्हीं आउटपुट में से कुछ सेलेक्टेड आउटपुट हैं जो कि हम अपने यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, मशीन का यूज़ करने के लिए इनपुट के करस्पॉन्डिंग। अगर आप इनपुट सारे रख दोगे मशीन के, जितने पॉसिबल इनपुट हैं सारे के सारे पॉसिबल इनपुट रख दिया आपने, तो सारे ही आउटपुट कवर अप हो जाते हैं। तो तुम ये सोचो कि रेंज वेरी करेगी बस। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर तुम्हें समझाता हूँ कि आप किसी कंपनी का कोई मोबाइल ख़रीद के लेके आए, तो बेटा उस मोबाइल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो तो कंपनी ने डिसाइड करी है, लेकिन कौन बंदा कितना यूज़ कर पाता है वो डिपेंड करता है कि कौन किसको ज़्यादा जानकारी है उस मोबाइल के बारे में। जैसे मान लो मैं मोबाइल लेके आया, कोई मोबाइल मैं ख़रीद के लेके आता हूँ, तो मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसका लिमिटेड यूज़ कर पाता हूँ क्योंकि मुझे उसके फीचर्स ज़्यादा नहीं पता हैं। और किसी और बच्चे ने वही मोबाइल ले लिया, तो उसने क्या किया, उसको मैक्सिमम यूज़ कर लिया, उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो तुम एक बात समझो कि मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था मोबाइल का ऑप्टिमम, लेकिन उस बच्चे ने कर लिया। तो यानी कि रेंज वेरी कर गई हम दोनों के लिए। उसके लिए आउटपुट, उस मोबाइल का आउटपुट उसके लिए अलग हो गया, मेरे लिए अलग हो गया। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ वेरी करती है वो क्या है, रेंज। कोडोमेन हमेशा किसी फंक्शन के लिए क्या रहती है, फिक्स। ये बात का विशेष ध्यान रखना, कोडोमेन किसी भी फंक्शन के लिए हमेशा फिक्स्ड रहती है। और फिक्स्ड ही नहीं, अगर नहीं दे रखी कोडोमेन तो वो ऑल द रियल नंबर होगी, -∞ से +∞। ये बात आपके दिमाग में हमेशा बैठ जानी चाहिए। यानी कि फंक्शन की जो कोडोमेन होती है वो फिक्स होती है, कभी वेरी नहीं करती। जो मशीन बन गई उसकी मैक्सिमम लिमिट, उसकी कैपेसिटी, उसमें कितनी डाटा रहेगा, कितना ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वो सब चीज़ें फिक्स रहती हैं। और अगर फिक्स रहती है और -∞ से ∞, अगर नहीं दे रखी क्वेश्चन में कोडोमेन आपको, और दे रखी है तो उसको कंसिडर करेंगे। तो इनटू और ऑन टू फंक्शंस के बारे में अगर बात करें हम, तो तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। इसको लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं थोड़ा सा।
ऑन टू फंक्शन। अब मेरी बात समझो कि रेंज क्या करेगी बेटा, वेरी करेगी। तो रेंज की मैक्सिमम कैपेसिटी, रेंज मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, जितनी मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी है। तो तुम एक बात बताओ कि रेंज या तो कोडोमेन से हमेशा कम रहेगी या फिर क्या हो सकती है, एटमोस्ट बराबर हो सकती है इसके। तो ऑन टू फंक्शन किस केस में होता है, ऑन टू फंक्शन उस केस में होता है जब फंक्शन का हम मैक्सिमम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी पर यूज़ करते हैं हम। जैसे मान लो एक मोबाइल खरीद के लेगा, आपको पूरे फीचर्स पता थे उसके कि इसमें कंपनी ने क्या क्या फीचर्स डाले हैं, तो आपने पूरा यूज़ कर लिया उस मोबाइल को अच्छे से, तो आपके लिए मोबाइल कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, क्योंकि आपके लिए रेंज जो है वो बिल्कुल बराबर है किसके बेटा, कोडोमेन के। आपके लिए रेंज कोडोमेन के बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होता है, ऑप्टिमम यूज होता है फंक्शन का जहां पर एक्चुअल आउटपुट बिल्कुल बराबर आ जाएं टोटल आउटपुट के। टोटल पॉसिबल आउटपुट बोल दो या फिर टोटल आउटपुट, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है। तो ये कंडीशन है आपकी किसकी, ऑन टू फंक्शन की। तो बेटा कोडोमेन तो हमेशा फिक्स ही है किसी फंक्शन के लिए, ये तो क्या है, हमेशा फिक्स। और अगर नहीं दे रखी तो हमेशा क्या है, ऑल द रियल नंबर, है ना, ऑल द रियल नंबर, ठीक है। आर से मतलब समझ लेना, ऑल द रियल नंबर। और अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो उससे कंसीडर करेंगे। तो वेरी क्या करेगा, रेंज। तो रेंज अगर हम निकालते हैं, रेंज हम सॉल्व करना सीखेंगे, रेंज अगर कोडोमेन का बराबर हो जाए तो ऑन टू हो जाता है वो फंक्शन। और अगर रेंज के एलिमेंट्स कोडोमेन से कम रहते हैं तो उसमें आप फंक्शन का ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर पा रहे, लिमिटेड यूज़ कर पा रहे हो, तो इसलिए उसे इनटू का मतलब क्या है, इनटू मतलब उसकी कैपेसिटी से कम यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा इनटू फंक्शन। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि एक्चुअल आउटपुट जो आते हैं वो टोटल आउटपुट, टोटल पॉसिबल आउटपुट से क्या है बेटा, कम है। टोटल पॉसिबल आउटपुट से कम है एक्चुअल आउटपुट। वही वाली बात कि बाइक की स्पीड मैक्सिमम थी 220 या 260, लेकिन आप उसको 70, 80, 120 इसी स्पीड पर यूज़ करते हो, तो वो आपके लिए फंक्शन कैसे हो जाएगा, या वो बाइक क्या कहलाएगी आपके लिए, इनटू फंक्शन कहलाएगी, क्योंकि आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से अंदर ही यूज़ कर पा रहे हो उसको, ठीक है। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 260 तक दौड़ने की है किलोमीटर पर आवर, वो नहीं चला पा रहे आप। तो बस केवल आपको इन क्वेश्चंस को पता करना है, इनटू और ऑन टू फंक्शन पता करने के लिए केवल एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज रेंज। क्योंकि कोडोमेन तो क्वेश्चन में दिया होता है, रेंज हम कंपेयर कराते हैं कोडोमेन से, अगर कम आ जाए तो इनटू और अगर बराबर आ जाए तो ऑन टू। और बड़ा तो हो नहीं सकता रेंज, क्योंकि रेंज निकल कर कहाँ से आ रहा है, 20 सेट में से एटमोस्ट सारे एलिमेंट ले लेगा, ऐसा नहीं है 20 से आगे निकल जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है वैसा फंक्शन, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस फंक्शन की बात की जाए तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, इनटू, क्योंकि रेंज में 1 2 3 5 और जबकि 6 और 4 इसमें नहीं है, तो इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, कोडोमेन इसमें नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा, रेंज में एलिमेंट कम, कोडोमेन में ज़्यादा, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब ये फंक्शन जो मैंने दिया था ये जिसके थ्रू एग्जांपल, ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। देख लो एक बार भाई इस पे क्वेश्चन। तो अभी तक हमने दो तरीके के फंक्शन पढ़े, वन मैनी वन, इनटू, ऑन टू, ठीक है। उसके बाद इन चारों को कोलरेट करना है अभी, ठीक है, देख लो एक बार।
अब बेटा एक आईआईटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, चारों को आपस में रिलेट कराते हैं, ठीक है। देखो कैसे रिलेट कराते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछो कि इनटू ऑनटू पता करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, केवल एक चीज़ की ज़रूरत है, रेंज, क्योंकि फंक्शन में कोडोमेन फिक्स होती है। अगर दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन में ही, और नहीं दे रखी तो ऑल द रियल नंबर हम अपनी तरफ से मान के चलते हैं उसे, ठीक है। तो देखो एक कुछ डेफिनेशन वाइज समझो चीज़ों को, जैसे कि एक होता है 1-1 फंक्शन, प्लस ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू है साइमल्टेनियसली, तो उसका स्पेशल नाम इस दिया गया है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन जो कि कॉम्बिनेशन होता है 1-1 और ऑन टू का। तो 1-1 और ऑन टू के स्पेशल नाम, इनके भी एक एक नाम रख दिए गए अलग अलग। इसको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसको सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसको इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव जो होता है उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हम जब चेकिंग करते हैं तो हम चेकिंग किसकी करते हैं, 1-1 की चेकिंग करते हैं और ऑन टू की चेकिंग करते हैं। तो ऑन 1-1 की चेकिंग करने का क्या प्रोसेस है कि ग्राफ जो दे रखा है उसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन सिंगल पॉइंट पर ही कट करे तो उसको तो 1-1 बोला जाता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ पैरेलल लाइंस टू द एक्स एक्सिस cuts the graph at single point, ठीक है। ये तो मतलब चेक करने के लिए, और बाकी आपको पता ही है, ये बताइए मैंने कि ये फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली क्या होता है इंक्रीजिंग, या फिर क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये तो सब चीज़ें हैं ही बेसिक, सारी डेफिनेशन बताता चल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर पैरेलल लाइंस टू द एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट सिंगल पॉइंट, ठीक है। पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ एट सिंगल पॉइंट थ्रू आउट द रेंज, ठीक है। थ्रू आउट द रेंज भी लिख लेना, थ्रू आउट द रेंज, यानी कि वाई एक्सिस पर हम पूरी लाइन से ड्रॉ करेंगे पैरेलल, और अगर एक ही जगह पर कट कर रहा है तो उसको कहा जाएगा 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो अच्छा, ऑन टू के लिए क्या करेंगे, रेंज जो फंक्शन की है वो किसके बराबर आनी चाहिए ऑन टू के लिए, कोडोमेन के। तो रेंज हम फंक्शन की निकालते हैं और रेंज को कोडोमेन से क्या कर देंगे, कंपेयर। अगर बराबर आ जाएगा तो वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, ऑन टू। तो ये चेकिंग करने के लिए तरीका होता है 1-1 का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और ये चीज़ है ग्राफ से। और रेंज कोडोमेन के अगर बराबर आ जाए तो उसको ऑन टू बोलते हैं। अगर ये दोनों क्लब हो जाएं तो उस फंक्शन को बोला जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अभी केवल डेफिनेशन आप लिख लो। तो इनटू ऑन टू पता करने के लिए रेंज करनी पता, और 1-1 और मैनी 1 के लिए ये सारा डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा मेरी बात समझ लेना कि इसमें बेटा दो चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन में दोनों चीज़ें चेक करोगे। जैसे मैं अभी आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो वो मैनी 1 नहीं होगा, और अगर वो मैनी 1 है तो वो 1-1 नहीं हो सकता। मतलब किसी फंक्शन के दो ही नेचर हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो कैसा भी, या तो वो 1-1 होगा तो वो मैनी 1 नहीं होगा, अगर वो मैनी 1 है तो 1-1 नहीं होगा। तो तुम सोचो जब ऐसी बात है तो हम एक ही चीज़ चेक कर लें उसकी। जैसे मान लो मैंने चेकिंग टेस्ट पर कोई फंक्शन दिया था, मैंने उसे चेकिंग टेस्ट पर लगाया
और चेक किया कि ये 1 1 है या नहीं है और वो फेल हो गया तो 100% वो दूसरी कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि तीसरी कोई कैटेगरी नहीं होती है। तो चेकिंग के लिए हमारे लिए आसानी हो जाती है कि कभी आपको फंक्शन पूछा गया तो केवल आप ये चेक कर लो कि वो 1 1 है या नहीं। अगर वो 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, इसका मतलब क्या होगा, वो मैनी 1 की कैटेगरी में चला जाएगा। सेम इसी तरीके से इनटू ऑन टू में होता है कि आप तो ये पता करो बस केवल कि फंक्शन इनटू है या ऑन टू। मान लो एक चेकिंग आपने कर ली, जैसे कोई फंक्शन दिया था, मैंने उस पर चेकिंग करी कि वो ऑन टू है कि या नहीं है, तो मैंने रेंज निकाला और देखा उसकी कोडोमेन के क्या आ गया बराबर, तो मैं दे दूंगा कि ऑन टू है। और बाय द वे मान लो रेंज बराबर नहीं आई कोडोमेन के, कम आई उससे, तो वो डेफिनेटली दूसरी कैटेगरी में जाएगा जो कि इनटू फंक्शन की कैटेगरी है। तो मेरी बात को ऐसा समझो कि क्वेश्चन अगर आपको मिलता है कभी भी, तो क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा कि दोनों फंक्शन के नेचर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप एक चीज़ चेक करो 1 1 और ऑन टू। 1 1 अगर फंक्शन है तो 1 1 दे दो, अगर नहीं है तो दूसरी कैटेगरी मैनी 1। इसी तरीके से ऑन टू चेक करो, ऑन टू है तो ऑन टू का आंसर दे दो, नहीं है तो इनटू। लेकिन अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। और कभी कभी केवल आपसे जर्नलाइज पूछ लिया जाता है, बताओ 4 आपको फंक्शन दे देगा, पूछेगा बताओ विच वन ऑफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आपको ये चेकिंग टेस्ट करना पड़ेगा। रेंज निकालना मैं सिखाऊंगा आपको ग्राफ से, अगर आप इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह से पता करके 1 1 मैनी 1 पता कर सकते हो। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की भी बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो इसको देख लो एक बार मेरे भाई, फिर इससे आगे की बातचीत शुरू करते हैं। ठीक है ना। तो 1 1 फंक्शन, मैनी 1 फंक्शन, ये सब चीज़ें हैं आपके पास में। एक बस आप ऐसा समझो कि क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है, उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जो फंक्शन आपने पढ़ रखा उसी के बारे में आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन लिखा हुआ है y = log x, तो चेक करो ये 1 1 फंक्शन है या फिर मैनी 1 फंक्शन है या फिर इनटू फंक्शन है या फिर ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो बेटा ये सब चेकिंग टेस्ट करने हैं। तो तुम सोचो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जो जानकारी आपको है, जो मैंने अभी बेटा प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ाई थी, तो आपको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है और एक ग्राफ आपका इस तरीके से होता है। समझ में आ गई बात। तो तुम जब इसमें 1 1 की चेकिंग करोगे तो 1 1 की चेकिंग के लिए सिंपल फंडा बताया मैंने कि ग्राफ को क्या करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना शुरू करो, एक ही बार कट करना चाहिए। तो बेटा ये क्या है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी आपने, पैरेलल इसमें ड्रॉ करी, ये तो एक जगह कट किया लाइन ने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 की फंक्शन 1 1 फंक्शन है ये लॉग। और अगर ये 1 1 है तो 100% इस पर क्या लगा दो, क्रॉस। मैनी 1 तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी तुम्हें पता है ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई थी। और ये फंक्शन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अभी जस्ट बताया था पिछले उसमें पेज पे देख लेना कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो दैट टाइप ऑफ अ फंक्शन नोन एज 1 1 फंक्शन। और अगर 1 1 है तो मैनी 1 नहीं हो सकता। वैसे भी ग्राफ टर्न नहीं ले रहा बेटा, टर्न ऐसा मत सोचना कि ये आके टर्न ले लेगा, नहीं, ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ये नीचे जाता चला जाएगा, ऐसे टर्न नहीं लेगा, ठीक है। खैर इनटू और ऑन टू पर आते हैं। तो बेटा इनटू ऑन टू के लिए केवल एक चीज़ पता कर लो, वो क्या होती है, रेंज। और इसके लिए तुम सोचो -∞ से लेकर +∞ का सब आउटपुट देता है फंक्शन। तो बस यहाँ से -∞ से लेके +∞। और मैंने तुम्हें बताया किसी फंक्शन में अगर कोडोमेन नहीं दे रखी तो क्या मान के चलोगे, ऑल द रियल नंबर। तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात की जाए तो आप कह सकते हो कि रेंज जो है वो बिल्कुल बराबर आ गया
कोडोमेन के, क्योंकि कोडोमेन तो ऑल द रियल नंबर होता है, और रेंज क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फॉर दिस लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, ये कंडीशन होती है ऑन टू फंक्शन की, यानी कि फंक्शन का मैक्सिमम यूज़ किया जा चुका है। ये फंक्शन ऐसा है जिसका मैक्सिमम यूज़ हो गया ऑन टू फंक्शन। तो ये अगर ऑन टू है तो फिर तुम्हें इनटू के बारे में सोचना नहीं है, क्रॉस लगा दो। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर बात की जाए तो वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव, लिख लो इसे। चलो तो बेटा आज की अपनी बातचीत यहीं पर ख़त्म करते हैं। 1 1 मैनी 1 इनटू ऑन टू रेंज डोमेन कोडोमेन फंक्शन का सेट्स के रिलेशन ग्राफ, और फंक्शन रिलेशन से कैसे अलग होता है, और बाकी ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। बाकी अब जब आगे आप आओगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इनटू ऑन टू मैनी 1 1 1, इतना ही अभी फंक्शन को रखेंगे। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में, यानी फंक्शन के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ना, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर उसके बाद में दोबारा से हम इधर ही आ जाएंगे कि फंक्शंस के और डिविजन्स क्या हैं, इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से और भी तरीके के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं इन अ नेक्स्ट वन वीडियो। बैंग ऑन।